दो तरह की प्रॉब्लम्स ही मेन है। एक तो वो फेरोशियस एनिमल्स जिनको लोग स्ट्रीट्स में लेके घूमते रहते हैं और जो सोसाइटी के लिए थ्रेट हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनका मेयर होना ही सोसाइटी में थ्रेट है। लेकिन आर्टिकल 142 की पावर्स तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और स्टे और इंजेक्शन की पावर्स आप सिविल जजेस के पास। मैं सोसाइटी के लिए एज ए डीएम करूं तो क्या करूं? जितनी पावर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को देता है, वैसे ही सीआरपीसी तुम्हें भी देता है। सेक्शन 137 के 2 में एसडीएम स्टे दे सकता है, और 142 जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वैसे 142 सीआरपीसी तुम्हें इंजंक्शन की पावर देता है। 133 का 1 का एफ यानी फॉक्स, जिसके अंदर तुम शोकॉज नोटिस दे सकते हो, और अगर रिप्लाई से अनसेटिस्फाइड रहे तो इस 133 के कंडीशनल ऑर्डर को तुम 136 या 138 के अंदर एब्सोल्यूट भी बना सकते हो। बट क्या फायदा, मेरा ऑर्डर देते ही वो लोग सिविल जज से जाकर मेरे ऑर्डर पर स्टे ले आएंगे। अरे नहीं, 133 के 2 में ये लिखा है कि सिविल जजेस भी तुम्हारे इस ऑर्डर के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। वाह यार, क्या सच में इतनी पावर है? 133, 133 का 2, 137 और 142 में? ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। अरे और क्या, आर्टिकल 356 में जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वैसे तुम भी तो अपने एरिया के अंदर एक छोटी सी इमरजेंसी लगा सकते हो। अगर कोई दंगे फसाद कर रहा हो तो तुम 144 के अंदर 2 महीने तक लोगों का इकट्ठा होना बैन कर सकते हो, और एक छोटा फॉर्म का इमरजेंसी लगा सकते हो। लेकिन अगर 2 महीने में इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो? हाँ, तो तुम उसको 4 महीना और एक्सटेंड कर सकते हो। हाँ, और जैसे कुछ टाइम पहले फेरोशियस डॉग्स का मेनेज चल रहा था, तो मैंने गुरुग्राम में बैन भी लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फेरोशियस डॉग्स को लेकर स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे। तो ऐसे में मैं क्या करूं? ऐसे केस में आर्टिकल 356 के जैसे एक छोटी इमरजेंसी लगा सकते हो तुम। 144 सीआरपीसी में 2 महीने एक्सटेंडेबल अप टू 4 महीने। तुम ऐसे कोई भी दंगे फसाद कर रहे हो हैं तो उसके अगेंस्ट में ये काम कर सकते हो। यार लेकिन एक्स पार्टे तो तुम सिविल जजेस के पास ही करने की पावर है, हमें तो दोनों पार्टीज को सुनना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, 144 के 2 के अंदर तुम्हारे पास भी ये पावर है कि तुम एक्स पार्टी वन साइडेड ऑर्डर पास कर सकते हो। वाह यार, सच में? हाँ हाँ, डीएम एसडीएम का फंक्शन यही तो है कि वो एक्शन टाइम से ले, लॉ और ऑर्डर को प्रिजर्व करे, ना कि कोई बिलेटेड एक्शन ले जब पब्लिक डैमेज हो जाए या और सारी जगह इंस्टेबिलिटी फैल जाए। अगर 144 के 6 के अंदर सीएम को पावर दी गई है, वैसे ही 144 के 5 के अंदर तुम्हें भी पावर दी गई। लेकिन यार, एक्शन तो मैं तब लूँ ना जब कोई आकर मेरे पास कंप्लेंट करे। यहाँ के लोग भी इतने निकम्मे हैं कि कोई कंप्लेंट करके राजी नहीं। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, तुम सो मोटो भी पावर ले सकते हो। ऐसा 144 के 5 के अंदर लिखा है। जैसे भगवान हमारे सारे कष्टों के ऊपर सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, वैसे तुम भी ले सकते हो। वाह यार, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, आपने सुना होगा पीछे जैसे केरला में लोग पीएफआई की आर्मी बना रहे थे, वैसे ही अगर गुरुग्राम जैसी जगह में भी लोग इकट्ठे होकर तलवारें लाठियां लेकर अपनी आर्मी बना रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी कोई पावर है? मैं कुछ कर सकती हूँ एज ए डीएम? यहाँ पर 2 महीने एक्सटेंडेबल अप टू 6, और या 3 महीने एक्सटेंडेबल अप टू 6 मंथ्स आप 144 या 144 ए सीआरपीसी के अंदर एक्शन ले सकते हो। यार, ये बदलाव कब आया? ये बदलाव 2005 में आया था, और तुम्हारे पास भी अभी ये सारी पावर्स है। जहां पे जमीन और पानी के मैटर्स है, वहां पे 145 को तुम यूज कर सकते हो। 145 के 5 के अंदर तो तुम्हें स्टे की लगाने की भी पावर है।
पर यार ये तो सिविल जजेस और सरकार का काम नहीं है। जै, जैसे पीएम और सीएम काम करते हैं, वैसे एक शहर के लिए तो पीएम और सीएम डीएम ही है ना। और तहसील में यही काम एसडीएम का है। वाह यार। अच्छा यार, ये बात तो हुई इमिनेंट थ्रेट्स की, जहां पर बिल्कुल इमिनेंट और इमीडिएट थ्रेट्स हैं। लेकिन कुछ लोग शहर में ऐसे भी हैं जिनका सोसाइटी में मेयर होना ही सोसाइटी के लिए थ्रेट है। तो क्या अब मैं वेट करूं कि वो कोई गलत स्टेप ले, कोई इलीगल काम करे और मैं उनके अगेंस्ट एक्शन लूं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास तो इतनी जबरदस्त पावर्स हैं कि सोसाइटी के लिए ऐसे डेंजरस इंसान के खिलाफ भी तुम नोटिस जारी कर सकते हो। लॉ के अंदर ऐसा काम तुम बॉन्ड भरवा कर सकते हो। यार पर मैं ऐसे कैसे बोलूं कि तुम कोर्ट आ जाओ और बॉन्ड भर के जाओ कि तुम कोई इलीगल काम नहीं करोगे? ऐसे सारे लोग, क्रिमिनल्स तो अपने साथ इतनी जनता लेकर आ जाते हैं कि कोर्ट में या ऑफिस में मेरा काम करना ही मुश्किल हो जाता है और कोर्ट में ही न्यूसेंस फैल जाती है। तो तुम उस केस के अंदर ऐसा करना कि उसको बुलाना ही मत। उसको बोलना कि पर्सनली आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने प्लीडर के थ्रू अपीयरेंस डाले। हाँ, ऐसा करने से ऑर्डर भी हो जाएगा, पीस भी मेंटेन रहेगी और न्यूसेंस भी नहीं फैलेगी। हाँ भक्ति, आपके पास इतनी पावर्स है 108 सीआरपीसी के अंदर। 108 जो सनातन का नंबर है, ऐसी पावर देता है कि तुम सीधा कॉल कर सकते हो और इंफॉर्मेशन मांग सकते हो जब कोई तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के अंदर ऐसा कोई काम कर रहा हो। और सोसाइटी के अंदर फॉर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर का बॉन्ड भी ले सकते हो। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उस केस के अंदर 110 के अंदर तुम 3 साल का बॉन्ड भरवा सकते हो, पीस और गुड बिहेवियर मेंटेन करवाने के लिए। हाँ, पर ये ध्यान रखना कि नेचुरल जस्टिस को अडहियर करना बहुत जरूरी है। बाकी उसके एडवोकेट को बुला लेना। और अगर वो अपने लोगों, उसके इसके अंदर कि तो वो अपने लोगों के साथ ना आए और तुम्हारे अंदर न्यूसेंस ना क्रिएट करे। 115 के अंदर ये पावर तुम एक्सरसाइज कर सकते हो। सत्यमेव जयते जैसे ही मोटो के साथ तो हमें काम करना है। हम जजेस ही थोड़ी सच की खोज करते हैं। 116 में तुम भी इंक्वायरी कर सकते हो और समन प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो। वाह यार। अच्छा, आपने अभी तक मुझे ये बताया कि मैं एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स कर सकती हूँ, सुओ मोटो एक्शन ले सकती हूँ, बॉन्ड भी भरवा सकती हूँ। लेकिन किसी के अगेंस्ट इंक्वायरी करने में लगभग 6 महीने तो लग ही जाते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में क्या मैं किसी को जेल भेज सकती हूँ? ये पावर तो शायद आप सिविल जजेस के पास ही होगी। नहीं नहीं, ऐसी पावर्स हैं। जैसे आर्टिकल 356 के अंदर इमरजेंसी लगाती है ना स्टेट, वैसे ही 144 के अंदर तुम भी कर सकते हो। और सेक्शन और आर्टिकल 142 के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट की पावर एक्सरसाइज होती है, वैसे 142 के अंदर तुम भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और ऐसे में तो हम सिविल जजेस भी इंटरफियर नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो ठीक है, पर क्या जेल भेज सकती हूँ? और अगर दो जने हो, जैसे कि ऑफेंडर और उसके साथ कोई साथी, तो क्या दोनों की इंक्वायरी एक साथ चला सकती हूँ? हाँ हाँ, 116 के अंदर है ना तुम्हारे पास ऐसी पावर, जहां तुम दो लोगों की इकट्ठे इंक्वायरी कर सकते हो। और 116 के बी में तुम बॉन्ड भी ले सकते हो उससे। हाँ, पर बॉन्ड ना, जैसे 440 वॉट का झटका मत दे देना। हम भी ओनरस बॉन्ड नहीं मांग सकते 440 में। पर 116 के बी के 4 के अंदर ओनरस बॉन्ड बॉन्ड नहीं, पर एक रीजनेबल मांग आप ले सकते हो। 116 के 4 के अंदर ये ध्यान से सुनना कि 4 भाई है ना, तो उन सारे लोगों को जो सोसाइटी के लिए डेंजरस है, उन्हें इकट्ठे इंक्वायरी करवा सकते हो। बस एम्प्लॉय माइंडसेट से उठकर हमें कैरेक्टर, करेज और कन्विक्शन से काम करना है। 116 के 4 के अंदर तुम सत्य को ढूंढते ढूंढते ऐसे लोगों को जेल में भी डाल सकते हो। और सब सेक्शन 3 और 6 के अंदर साथ में पढ़े तो हमें ये सारी पावर्स मिलती हैं। वाह यार, ये 116 में कितनी पावर्स है जो आप मुझे बताए ही जा रहे हो। अरे भक्ति, सोसाइटी से बचने के लिए ये 7 प्रोविजंस है। और इसमें सब सेक्शन 4 के अंदर ऐसे डेंजरस और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को के लिए सिक्योरिटी हम जमा कर सकते हैं। इंक्वायरी के अंदर 6 महीने अगर लग भी जाए
तो उस टाइम को यूटिलाइज करके उन्हें जेल में डाल देना। पर ये याद रखना कि 6 महीने एक्सपायर होते ही ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाता है और वो छूट जाएंगे, तो उसी में कंप्लीट कर लेना। अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि मैं जेल में भी भेज सकती हूँ? 116 के 3 के अंदर ये लिखा है। अच्छा, और ये कहाँ लिखा है कि अगर 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो ऑर्डर वेकेट हो जाएगा और वो छूट जाएंगे? ऐसा लिखा है 116 के 6 के प्रोवाइजो के अंदर। अच्छा। बट ये देख लेना कि हम जैसे ऑफिसर्स है ना, वो काम खुंदस में ना हो। ऐसा परवर्स ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर परवर्स हुआ तो उस केस के अंदर सेशंस जज 116 के 7 के अंदर वो ऑर्डर वेकेट कर सकता है। हाँ यार, ऑब्वियसली मैं गुड फेथ और ऑनेस्टी से ही सारे काम करूंगी। 116 का एक सत्य के लिए ही तो है। इतनी सारी पावर्स मुझे बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू।